हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी और एनाक्सी श्वसन के बारे में हम बात करेंगे। श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन की प्रक्रियाएं हम समझेंगे। जैसे रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी होता है, एक अनाक्सी होता है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को अगर हम बात करें श्वसन की, तो श्वसन को समझने में हमको बहुत इजी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और आप समझेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे तो बेहतरीन तरीके से हम इसको समझा देंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, इनके बीचों बीच के डिफरेंस जानेंगे। इनके जो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक एनारोबिक, इनके बीच के डिफरेंस आज हम समझेंगे। छोटा सा लेक्चर रहेगा और इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, श्वसन आपको आना चाहिए। कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर हैं, उनको बिल्कुल सटीक आपको याद होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें पोषण की, पोषण आपको पूरा चैप्टर याद होना चाहिए। रेस्पिरेशन आपको चैप्टर याद होना चाहिए। डाइजेशन आपको चैप्टर याद होना चाहिए। एक्सक्रीशन आपको चैप्टर याद होना चाहिए। स्केलेटन आपको चैप्टर याद होना चाहिए। और ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि टिश्यू लेवल से क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि ब्लड क्या होता है, टिश्यू। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। इन्हीं डिफरेंस के बारे में हम आज जानेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये दो प्रकार का रेस्पिरेशन है, वो आपके सामने लिख दिया हमने। एरोबिक को बोलते हैं हिंदी में ऑक्सी श्वसन, इसके नाम से ही इसको समझना है, ऑक्सी श्वसन। और इसको बोलते हैं अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन यूज होगी, इसमें ऑक्सीजन को हम यूज करेंगे, और इसमें ऑक्सीजन नहीं यूज होगी। क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन नहीं यूज होगी। ग्लूकोज इसमें भी यूज होगा, ग्लूकोज इसमें भी यूज होगा, लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको हम इनके डिफरेंट के तरीके से समझेंगे। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बल्कि ये बेसिक तरीके से हमने आपको बता दिया है कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपने थंबनेल देखकर ही आए होंगे कि हमको ऑक्सी और एनाक्सी श्वसन के बारे में जानना है। थंबनेल में जो देखा है सेम वही कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। वीडियो को स्किप करके कोई नहीं जाएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चाहे 15 मिनट का वीडियो हो, चाहे वो 10 मिनट्स का वीडियो हो, आप बिल्कुल कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, इधर उधर मुंह मारने की कोशिश ना करें। और अगर आप रजाई या कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं अपनी बेड पे, तो उठ जाइए और चेयर पे बैठ करके टेबल पे अपनी नोटबुक रखें और इसको नोट करते हुए चलें, तभी आपको समझ में आएगा। याद भी करवाएंगे और साथ साथ में इसको आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं। और आपका चैनल, हमारा चैनल, ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आप नए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और जो पुराने हैं उनका तो पहले से ही हार्दिक स्वागत यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, हेडिंग डाल लें, डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट बिटवीन different between aerobic and anaerobic respiration, aerobic and anaerobic respiration। ये आपका आज का कंटेंट है और इसी पे हम आज बात करेंगे।
ठीक है, इसको दो, पूरी स्लाइड को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ से पेज को अगर ऐसे आपके बुक में नहीं आ रहा है तो ट्रांसवर्स यानी कि बुक अगर आपके पास माना ऐसे लिखते होंगे, आपके पास नोटबुक है, इस प्रकार से लिखते हैं तो उसको फ्रंट में घुमा लें, लेटरल में कर लें, फिर उसके बाद में आपको आसानी से ये कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट्स की। इधर लिख लेते हैं एरोबिक और उधर लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं एनारोबिक। एरोबिक और इधर लिख लेते हैं एन एरोबिक। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से जानेंगे। 1 नंबर पॉइंट की बात करेंगे हम। सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन की आवश्यक जरूरत है, O2 की आवश्यक। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यक जरूरत होती है। ऑक्सीजन की क्या है? आवश्यक जरूरत होती है। और उधर क्या होगा सेकेंड पार्ट में एनारोबिक में, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यक जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसमें सेल्यूलोज के अणुओं का। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इसमें सेल्यूलोज के अणुओं का पूर्ण इसमें सेल्यूलोज के अणुओं का पूर्ण रूप से विखंडन होता है। इसमें सेल्यूलोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन होता है। और सेकेंड पॉइंट इधर की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें सेल्यूलोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? पूर्ण विखंडन नहीं होता है। सेकेंड और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम। देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इसमें सेल्यूलोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन हो जाता है, और एनारोबिक में सेल्यूलोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। एक ग्लूकोज से 673 कैलोरी एनर्जी निकलती है। इसमें क्या होता है? वन ग्लूकोज के अणु से 673 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है? वन ग्लूकोज के अणु से वन ग्लूकोज के अणु से 21 किलो कैलोरी एनर्जी 21 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में मिलती है। कौन सी क्रिया है? वो एरोबिक क्रिया है। इस क्रिया में CO2 अधिक मात्रा में मिलती है। इस क्रिया में CO2 अधिक मात्रा में मिलती है। और इधर की अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट में एनारोबिक में, तो इस क्रिया में CO2 कम मात्रा
में मिलती है, कम मात्रा में मिलती है। इसमें CO2, फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात करते हैं, इसमें CO2 प्लस H2, इसमें क्या होता है CO2 प्लस H2 निकलता है। इसमें इस पॉइंट की बात करते हैं यानी एनारोबिक में बात करते हैं, तो इस क्रिया में क्या होता है, एथिल अल्कोहल निकलता है। क्या निकलता है, एथिल अल्कोहल निकलता है, एथिल अल्कोहल निकलता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कुछ रिएक्शन की, C6H12O6 प्लस C6H12O6 और प्लस 6CO2 प्लस C6H12O6 प्लस 612 और यहाँ पर हम गिप्स लगा देते हैं और यहाँ पर 6CO2 रिलीज करवा देते हैं, 6H2O निकाल देते हैं और 676 किलो कैलोरी एनर्जी निकाल देते हैं। 676 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, 676 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। इसके अंदर क्या होता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस और यहाँ पर क्या निकलता है, प्लस गिब्स का निशान लगाते हैं और 2 की फॉर्म में C2H5OH निकलता है और प्लस 6CO2 ये निकलती है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, सॉरी 6 नहीं 2, और यहाँ पर प्लस 21 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है 1 ग्लूकोज के अणु से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ 5 पॉइंट्स कर लिए हैं, आप देख रहे होंगे बड़े आसान तरीके से हमने देख लिया इसको और समझ लिया है। सबसे फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, किसके अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। सेकंड नंबर पे 1 ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन यानी कि एक ग्लूकोज अणु जो होता है उसका क्या होता है, पूर्ण विखंडन हो जाता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ग्लूकोज के अणुओं से 676 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, किसमें, एरोबिक में, और इसमें एनारोबिक में क्या होता है 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में CO2 अधिक मात्रा में मिलती है। कौन सी क्रिया होगी, आपके सामने लिखी हुई है, एरोबिक रिएक्शन जो होती है यानी कि एरोबिक क्रियाएं जो होती है उसके अंदर CO2 अधिक मात्रा में रिलीज होता है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, CO2 कम मात्रा में रिलीज होती है। इसमें CO2 प्लस H2 निकलता है और इसमें क्या निकलता है, एथिल अल्कोहल निकलता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा कि एथिल अल्कोहल क्या होता है और मेथिल अल्कोहल क्या होता है। कुछ रिएक्शंस यहाँ पर दी हुई है, इसकी एनर्जी रिएक्शन करवाई गई है। C6H12 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर रिलीज क्या हुई, 6CO2 रिलीज हो गई और 6H2O बन गई और 676 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। C6H12O6 यहाँ पर 2C2H5OH एथिल अल्कोहल है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 2CO2 रिलीज हुई, गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। आपके सामने लिखा हुआ है डिफरेंट बिटवीन एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक। इसको वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद में हम 2-3 और पॉइंट रह गए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे और फिर यहीं पे हम अपना लेक्चर भी समाप्त करेंगे। आसान तरीके से आपको 10 से 12 मिनट के अंदर में हमने कंप्लीट डिफरेंट समझा दिया है। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, 1 2 3। वीडियो को पॉज किया होगा, नोट किया होगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, मिटा दें, 1 2 3। फिफ्थ पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 6 नंबर का पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, 6 नंबर पे पॉइंट्स, 6वां पॉइंट्स, 7वां पॉइंट्स, बस 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, इनको हम देख लेते हैं, पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हमने डिफरेंट इसके कर लिए हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट। एरोबिक एनारोबिक के रेस्पिरेशन के डिफरेंट हमने कर लिए हैं। 2 पॉइंट्स बचे हैं, एक ग्लूकोज के अणु से, 6ठा पॉइंट है, एक ग्लूकोज के
अणु से 38 एटीपी रिलीज होती है, रिलीज होती है। किसमें? एरोबिक में। वन ग्लूकोज के अणु से 2 एटीपी रिलीज होती है, 2 एटीपी रिलीज होती है। ये कहां पर होती है? 7वां पॉइंट्स है। ये जो रिएक्शन है या क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मार्कर्स हमारा बिगड़ चुका है, हम इसको साफ कर रहे हैं। या क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल द्वारा संपन्न होती है, क्रेब्स साइकिल द्वारा संपन्न होती है। छठा पॉइंट इधर एनारोबिक में यह क्रिया सेल के प्रोटोप्लाज्म में संपन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे आपने देख लिया, एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। और अगर हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एक ग्लूकोज के पूर्ण दहन से क्या होता है? पूर्ण दहन से कितने एटीपी प्राप्त हुए? 2 एटीपी प्राप्त हुए। यह क्रिया कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल द्वारा संपन्न की जाती है। और यह कहां पर होती है? या सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है। कौन सी? एनारोबिक और एरोबिक। अगर हम बात करते हैं रसोई घर किसको बोलते हैं? तो रसोई घर किसको बोला जाता है? रसोई घर किसको बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएंगे।